लैंडिंग हवाई पट्टी, जहां आज गंगा एक्सप्रेस वे पर तमाम राफेल, मिराज और जगुआर उतरेंगे। लगभग 350 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी जिस पर लड़ाकू विमान उतर सकेंगे। इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल रात में भी किया जा सकेगा। हवाई पट्टी के दोनों तरफ 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इस एक्सप्रेस वे के किनारे बनाया जाएगा एक बड़ा औद्योगिक हब। यूपी के 3 एक्सप्रेस वे पर पहले से ही एयर स्ट्रिप बनी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विमान लैंडिंग के दौरान मौजूद रहेंगे। ये आप वहाँ की तस्वीरें, जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और ये तस्वीर उसी दौरान ली गई जिस वक्त तैयारियां चल रही थी। फिलहाल अब बारी है जब सेना के तमाम बाहुबली उतरेंगे और अपने अदम्य साहस और शौर्य का यहाँ पर परिचय दिया जाएगा। युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति पे इन हाईवेज का, इन एक्सप्रेसवेज का निर्माण इसीलिए किया जाता है ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में अगर दुश्मन को ठिकाने लगाना हो तो ये जो एक्सप्रेसवे हैं उनका यूज़ किया जा सके। फिलहाल ये तस्वीरें वहाँ से हैं और एक्सप्रेसवे पर हवाई शक्ति का आप देख सकते हैं। सेना के तमाम बाहुबली वहां पर मौजूद रहेंगे। ये 2 तस्वीरें हैं। देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी बनाकर तैयार की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद यहां पर पहुंचेंगे और ये तब की तस्वीरें जब वहां पर निरीक्षण चल रहा था। अभी कुछ ही दिनों पहले ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर अब से कुछ ही देर बाद सेना का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की वैसे तो बहुत सारी खूबियां हैं। प्रयागराज से लेकर मेरठ तक का जो सफ़र है वो किया जा सकेगा, लेकिन साथ साथ ये एक बड़ी खूबी इसमें यह भी है कि हवाई पट्टी भी यहाँ पर बनाई गई। एक्सप्रेसवे पर राफेल, मिराज और जगुआर जैसे भारी भरकम जो विमान है वो उतारे जा सकेंगे। 350 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान उतरेंगे और इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल रात में भी किया जा सकता है। हवाई पट्टी के दोनों तरफ 250 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। इस वक्त हम मौजूद है शाहजहांपुर के जलालाबाद तहसील में, जहां हवाई पट्टी बनाई गई। आप देख सकते हैं ये गंगा एक्सप्रेस वे है जो मेरठ से चलकर प्रयागराज तक गया। इसी एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी बनाई गई है। आज यहां पर जो लड़ाकू विमान है वो यहां पर करतब दिखाएंगे। आपको बता दें कि मिराज, सुकोई, राफेल और जगुआर जैसे जो लड़ाकू विमान है वो इस हवाई पट्टी पर उतरेंगे और अपना करतब दिखाएंगे। आपको बता दें ये बहुत ही महत्वपूर्ण हवाई पट्टी बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे चीन से जो संबंध है वो काफ़ी विचित्र है और जो पाकिस्तान थे उसको लेकर ये हवाई पट्टी बनाई गई। आपको बता दें भविष्य में अगर कभी युद्ध होता है तो इस हवाई पट्टी का प्रयोग किया जा सकेगा। आपको बता दें कि तमाम तरीके जो यहाँ पर सैन्य लोग पहुँचे हुए हैं, तमाम गणमान्य लोग पहुँचे हुए हैं और स्कूली बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि आज जो कर्तव्य दिखाया जाएगा, आज जो वायुसेना के जो सैनिक है वो यहाँ पर लैंडिंग की जाएगी लड़ाकू विमानों की, उसके बाद यहाँ पर कर्तव्य दिखाएगा। तो कुल मिला के जो तैयारी है वो जिला प्रशासन की पूरी कर ली गई है, क्योंकि 11:30 बजे से और 1 बजे तक यहाँ पर टच एंड गो का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद शाम को 7 बजे से और 10 बजे तक। शाहजहांपुर से सक्सेना, भारत समाचार। आज हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारी ग्राम पंचायतों से होके एक्सप्रेस वे निकला है, जो कि पास में ही हवाई पट्टी भी बनी हुई है। इस पे देश के बड़े बड़े फाइटर प्लेन, सुकोई, मिराज और ये अपना राफेल, ये सब उतरेंगे। तो हमारे ग्राम पंचायतों की जनता और हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जो पल है आपसे कुछ ही देर बाद देखेंगे और इस वक्त हमारे साथ डीके पांडे जी भी मौजूद हैं, पूर्व रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन। डीके पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर, सबसे पहले तो स्वागत, और इसी के साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे में आज सेना का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। आप भी देख रहे हैं इस वक्त देश में क्या हालात हैं। युद्ध जैसी कभी भी आपातकालीन स्थिति आती है तो अक्सर ऐसे जो एक्सप्रेसवेज हैं उनका बड़ा ही उपयोग रहता है। इनको आप कैसे देख रहे हैं? और एक बड़ी बात ये भी है कि अदम्य साहस, शौर्य का परिचय भी देंगे। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस उद्घाटन परिचर्चा में बुलाने के लिए, और निश्चित रूप से मैं भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये इस ट्रिप का जो उद्घाटन हो रहा है। सैन्य रूप से मिलिटरीली हमारे लिए बहुत काम की रिक्वायरमेंट है। जबकि कहीं भी कोई अटैक होता है और हमारा जो मुख्य एयरबेस है, जो मुख्य हवाई पट्टी है, अगर वो बाधित हो जाती है किसी कारणवश,
या तो दुश्मन ने अटैक कर दिया है, या कोई जहाज उसका खराब हो गया है, या कुछ और परेशानी हो सकती है, कोई जानवर भी आता है जो ब्लॉक करता है रास्ते को। तो इन सब मुश्किलों में अगर हमारा फ्रेंडली एयरक्राफ्ट यानी कि हमारे भारतीय वायुसेना का एयरक्राफ्ट को लैंड करने आता है तो वो लैंड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे वक्त पे जबकि कोई भी जहाज मिशन के बाद लौट के आता है तो उसमें ईंधन की भी कमी होती है। तो ऐसे और ईंधन की जब कमी होती है तो बहुत ज्यादा दूर भी रास्ता उसको आप डाइवर्ट करना चाहें एक बेस से दूसरे बेस, तो निश्चित रूप से वो जहाज शायद उस गंतव्य तक न पहुंच पाए। तो ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए ये हवाई पट्टी का इस्तेमाल सड़क जो हमारी है आमतौर पर ट्रैफिक के लिए यूज होगी, लेकिन आवश्यकता होगी तो हम इसका एक हवाई पट्टी के रूप में भी उपयोग कर सकेंगे। ऐसा जो है हमने 4 और स्थानों पर किया है, कुल मिलाकर 12 स्थानों पर ऐसे प्रयास होने जाने हैं, क्योंकि उद्देश्य ये है कि जब भी हम अपना प्रहार करें, वायु प्रहार करें, तो वो अचूक हो और किसी प्रकार की क्षति नहीं हो हमारे रिसोर्सेज में, हमारे जहाज को, हमारे पायलट्स को। क्योंकि पायलट जो है, हम पायलट तो भर्ती कर सकते हैं, लेकिन जो पायलट के पास अनुभव होता है वो आप कहाँ से लाएंगे? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जो कुशल, ये सर एक तरह की एक्सरसाइज होती है क्या? क्योंकि देश की पहली नाइट लैंडिंग पट्टी है, इससे पहले भी कुछ ऐसे एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में हैं, कितना ये उपयोगी होता है और क्या इससे पहले कभी हुआ है ऐसा? इससे पहले भी इस तरह के एक्सरसाइजेज हुए हैं या आपातकालीन परिस्थितियों में इस तरीके की जो लैंडिंग पट्टी बनाई गई है उनका उपयोग किया गया है क्या कभी? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है और दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि देखिए, अगर आप एक्चुअल वॉर के अंदर युद्ध स्थिति में ये आपके सामने समस्याएं आती हैं और आपको नहीं पता कि हवाई पट्टी में क्या, अगर लैंड करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप सफल रूप से वो मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी होता है कि इधर एक प्रैक्टिस जो है किया जाए लैंडिंग की और टेक ऑफ की, क्योंकि मालूम पड़ता है कि क्या क्या जरूरत है, क्या क्या आपको जरूरत है। एक लैंडिंग में जो जरूरत होती है वो क्या पूरा हो, रनवे क्या कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर रनवे हवा का रुख भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हवा के अंदर टेक ऑफ होता है और हवा के अंदर मतलब कि हवा सामने जब आती है उसी दिशा में हमको उल्टी दिशा में टेक ऑफ करना होता है और उल्टी दिशा में ही लैंडिंग होती है। तो क्या हवा का रुख कैसा रहेगा, तो ये हर एक पायलट को इसके लिए अभ्यास करना ही होता है। वो हम आम दिनों में करते हैं, क्योंकि जब युद्ध की स्थिति आएगी तो उसमें जो है आप प्रेशर में होंगे, स्ट्रेस में होंगे और पूरा सब लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमारी अभी जो खामियां हैं हमारे इस प्रयास में, वो अभी हमारे पास समय है, हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो आज प्रदर्शन किया जाएगा, निश्चित रूप से वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होंगे जब वो जीवंत रूप से इन जहाजों को अपने सामने लैंड करते हुए देखेंगे और दोबारा टेक ऑफ करते हुए देखेंगे। तो काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। देखिए, 3 मुश्किलें जो आएंगी वो ऐसे ऑपरेशंस में, पहली मुश्किल होती है कि जो ट्रैफिक है, क्योंकि रोड, देखिए हवाई अड्डा तो है नहीं, ये एयर स्ट्रिप तो है नहीं, लेकिन जो सड़कें इसका उपयोग करेंगे, आम जो है वाहन इसका उपयोग करेंगे, जब हमें आवश्यकता होगी तो हमें इस वाहनों को, इन यातायात को रोकना होगा। तो पहले हमें एक लोकल प्रशासन के साथ हमको एक ऑपरेशन का ऑपरेटिव प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि जब आवश्यकता होगी हम किसको सूचित किया जाएगा और फिर वो किस प्रकार से उस पर कार्रवाई करेंगे ताकि जो है सुचारू रूप से वो लैंडिंग और टेक ऑफ हो सके। दूसरी आवश्यकता क्या होगी, इस एयरपोर्ट स्ट्रिप की रख रखाव की, क्या कोई क्रैक हो गया हो या कुछ दूसरी चीजें हैं जो प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस स्ट्रिप पर जानवर आ गए तो भी दिक्कत है और अगर वो दिक्कत होगी तो टेक ऑफ लैंडिंग नहीं कर पाएगा और उसका ध्यान बचेगा। तीसरी आवश्यकता जो है, हर एक पायलट को इसका अनुभव देने की है। अगर वो नहीं अनुभव करेंगे तो रात में दूसरी तकलीफ जो होती है वो होती है कि आदमी का जो प्रिसिशन होता है वो थोड़ा सा उसमें कमी आती है। जो दिन में है उसको सुचारू रूप से हर चीज दिखती है, लेकिन रात में उतना दूर तक देखना मुश्किल होता है। तो जो सिचुएशन अवेयरनेस है, किसी भी लड़ाई में सिचुएशन अवेयरनेस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सेना में जो है एक शॉट होता है, रीटेक्स का जो है चांस नहीं होता। अगर आप दुश्मन को मार दीजिए या दुश्मन आपको मार देगा, तो आपका रीटेक का अवसर नहीं है। तो जब हम ऐसे मिशन लेते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं, तो आप अगर एक्सपर्ट नहीं है, अगर आपको नहीं आता है, तो निश्चित रूप से आप जो है मुश्किल खड़ी करेंगे अपने लिए, अपने देश के लिए, और निश्चित रूप से जो हमारा मिशन होगा वो प्रभावित होगा। तो इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि हम प्रयास करें, सभी पायलट्स को इस कौशल पूर्ण करें, उनको स्किल दें कि वो हर प्रकार से कर सकते हैं। साथ में मैकेनिज्म और प्रशासन तीनों को साथ में लाकर राफेल, जगुआर जैसे ये जो विमान है इस वक्त हमारे भारत के पास में, ये वाकई में एक अदम्य साहस की पहचान है और इनके पास इतनी ताकत है कि पल भर में ही शत्रु को
1 मिनट में ही बदला लेने की वो है। तो ये आज जब उतरेंगे, पराक्रम जब अपना दिखाएंगे, वो तस्वीरें तो वाकई में बहुत गौरवान्वित करेंगे। सर, आप जैसा कि बता रहे हैं कि ज़रा सी लापरवाही भी अगर होती है या आप सामने वाले को मौका देते हैं तो वो तो आपको एक पल में ही नेस्तनाबूद करेगा। कैसे ये कैसे होता है? देखिए, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा। हम लोग खाना खाते हैं जब अंधेरा होता है, लाइट नहीं चली जाती एकदम से, तभी हमने खाना जो है मुंह में डाला होता है, तभी हम कान में और नाक में डालते हैं। क्यों? इसका मुख्य कारण ये है कि हमने छोटेपन से और आज तक हमेशा उसका प्रयास किया, खाने का अभ्यास किया। तो जो आप अभ्यास करते हैं, कहते हैं करत अभ्यास से जड़मति हो सजा। तो अगर आप जिस चीज का प्रयास करते हैं, आप उसमें मास्टर बन जाते हैं और आपको पता है कि इस प्रकार को आप अंधेरे भी करेंगे तो आप उसको उस कार्य कर लेंगे। तो हमें वो उस स्तर का प्रशिक्षण हमको देना होगा अपने बच्चों को। और भारतीय वायुसेना जो है विश्व की मानी हुई वायुसेना है। हम अभी पिछले 1 दशक में हमने लगभग जितने देशों के साथ हमने युद्धाभ्यास किया, सबने कहा कि भारत की वायुसेना सर्वश्रेष्ठ वायुसेना है। अमेरिकी वायुसेना जब आई भारत में, उन्होंने कहा कि विश्व में बहुत बेस्ट पायलट जो है वो इंडिया में है। तो इसका कारण क्या है कि हम ट्रेनिंग को बहुत जोर देते हैं। हम चाहते हैं कि किसी प्रकार का दिमाग में किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो और पायलट जो है जो मिशन दिया गया है उसको समझे और उसको चालू से करे। आखिरी बात मैं इसमें कहना चाहूंगा कि देखिए, जहाज जो होता है अकेला नहीं होता, उसके साथ और भी जहाज होते हैं। तो आपस में इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि आप अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप एक दूसरे को टक्कर मार देंगे। हो सकता है कि आपकी मिसाइल आपके दोस्त पर लग जाए। तो इन सबको देखते हुए आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। आपको सावधानी बरतनी होती है कि कितना दूर रहना है, कितना पास रखना है, कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो ये सब अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, छोटी चूक जो है वो उसका जो परिणाम जो है बहुत ही कष्टमय हो सकता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। और देखिए, आसपास अगर बात करें तो पड़ोसी राज्य की सीमाएं भी हैं। ऐसे में ये एक्सप्रेस वेज जो आजकल सरकारें बना रही है, चूँकि ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हुआ है जहां पर नाइट लैंडिंग की भी सुविधा है, इसको कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं? अगर कभी युद्ध जैसी ऐसी आपातकालीन परिस्थितियां होती हैं तो कितना इसको इम्पोर्टेंट समझा जाए? देखिए, अभी हमारे पड़ोस में जो है वो पहले 2 देश जो है वो जो साथ करने का विचार कर रहे थे, अब एक देश और शामिल हो गया। तो हमारे पास जो है वो भारतीय वायुसेना पर और अन्य सेनाओं पर दबाव ज्यादा है। ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को पूर्णतः तैयार करना होगा ताकि हम किसी भी जो है ऐसी संभावनाओं को जो है उनको समूल नष्ट कर सकें। तो अगर आपको, और लड़ाई जो है वो दुश्मन कभी बता के नहीं आएगा कि मैं दिन में आऊंगा कि रात में आऊंगा, और रात में आएगा क्योंकि इसमें एलिमेंटल सरप्राइज होता है। आप अचंभित कर देते हैं। जब आप अचंभित कर देते हैं तो आपकी सफलता के जो चांसेस होते हैं वो लगभग 100% हो जाते हैं। तो ऐसे हम चाहेंगे कि एलिमेंटल सरप्राइज जो दुश्मन हमारे साथ लेना चाहे तो उसको ना मिल पाए। तो हम और हमारे ऑपरेशन भी तो होंगे, हमारी सेनाएं जब जाएंगी अटैक करने के लिए और खुदा ना खास्ता किसी प्रकार को उनका कोई उनको रास्ता अगर भटक जाते हैं या उनको कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है या किसी तरह की कोई क्षति हुई है और लौट के आ रहे हैं और वो अपने होम बेस पर, जहाँ से होम बेस मतलब जहाँ पे टेक ऑफ किया है वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो ऐसे स्थिति में चाहेंगे कि बिना किसी डैमेज के, बिना किसी इंजरी के सफलतापूर्वक लैंड कर जाएं। ऐसे स्टेप जो है तो बहुत ही सामरिक दृष्टि से ध्यान में रखे ये स्टेप बनाए गए हैं। तो ऐसे जहाज यहाँ पर लैंड कर सकते हैं सुरक्षित तरीके से। और हम एक जहाज को जो कि शायद अगर स्ट्रक नहीं होती तो उसको क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती तो या क्रैश हो जाता है वो, तो ऐसे हालात को हम जो है समूल। ठीक है पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार के साथ जुड़ने के लिए। हम